नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समांतर श्रेणी के विभिन्न पदों एवं महत्वपूर्ण सूत्रों को जाना था। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यहाँ प्रश्न में समझना होगा कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, इसलिए 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपया। अब आगे के प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपया अतिरिक्त प्रति किलोमीटर देना होगा। तो प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया, 2 किलोमीटर का किराया, तो प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया और दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपया, तो 15 8 23 रुपया। 3 किलोमीटर का किराया, तो 2 किलोमीटर का 23 रुपया और अतिरिक्त 1 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर का किराया 23 8 31 रुपया। 4 किलोमीटर का किराया, तो 3 किलोमीटर का किराया 31 रुपया और चौथे किलोमीटर का किराया 8 रुपया। 31 जोड़ 8 39 रुपया। तो यहाँ इस प्रश्न से संबद्ध संख्याएं प्राप्त हुई 15, 23, 31 और 39। तो इसलिए प्रथम पद T1 15, द्वितीय पद T2 23, तृतीय पद T3 31 और चौथा पद T4 39 है। अब T2 घटाओ T1 23 घटाओ 15 8, T3 घटाओ T2 31 घटाओ 23 8, T4 घटाओ T3 39 घटाओ 31 8। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि T2 घटाओ T1 वह T3 घटाओ T2 के बराबर है और वह T4 घटाओ T3 के भी बराबर है। तो इस स्थिति में दी गई सभी संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है। अब दूसरा प्रश्न है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसके हल हम मान लेते हैं। माना कि बेलन में उपस्थित हवा 400 किलोग्राम, यहाँ हम इसे 100 किलोग्राम, x किलोग्राम या 1 किलोग्राम इत्यादि विभिन्न तरीके से मानकर बना सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हमने यहाँ बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 400 किलोग्राम मान लिया। पहली बार पंप द्वारा निकालेगा हवा, तो यह 400 किलोग्राम का 1/4 यानी कि 400 गुना 1/4, 4 से 400 100 बार में कटेगा, इसलिए यह 100 किलोग्राम होगा। अतः पहली बार में पंप द्वारा निकालेगा हवा की मात्रा 100 किलोग्राम। तो अब बेलन में उपस्थित शेष हवा की मात्रा 400 घटाओ 100 यानी 300 किलोग्राम होगी। दूसरी बार पंप द्वारा निकालेगा हवा की मात्रा 300 का 1/4 भाग, यानी कि 300 को 4 से 75 बार में कटेगा, इसलिए दूसरी बार पंप द्वारा निकालेगा हवा की मात्रा 75 किलोग्राम होगी। अब दूसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में उपस्थित शेष हवा की मात्रा 300 घटाओ 75 यानी 225 किलोग्राम। अब इस प्रश्न से संबद्ध संख्याएं मिली हमें 400 किलोग्राम, 300 किलोग्राम तथा 225 किलोग्राम। अतः प्रथम पद T1 400, T2 300 तथा T3 225 हुआ। अब T2 घटाओ T1 300 घटाओ 400 -100, T3 घटाओ T2 225 घटाओ 300
यह -75 हुआ। अब चूंकि T2 घटाओ T1 T3 घटाओ T2 के बराबर नहीं है, अतः दी गई स्थिति में संबद्ध संख्याओं की सूची AP नहीं है। हमें यह ध्यान देना होगा कि जो भी सीक्वेंस मिलेगा, जो भी संबद्ध संख्याएं मिलेगी, उनमें लगातार दो संख्याओं के अंतर यदि हमेशा बराबर होते हैं तो वो संख्याएं AP में होगी, और यदि बराबर नहीं होते हैं तो वह AP में नहीं होगी। तो इसका तीसरा प्रश्न, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। अब इसे हल करने के लिए हम ध्यान देंगे कि पहले मीटर कुआं की खुदाई का लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया होती है। तो प्रथम मीटर कुआं खुदाई की लागत 150 रुपया, 2 मीटर कुआं खुदाई की लागत तो 150 पहले मीटर के लिए और दूसरे मीटर के लिए 50 रुपया, यानी कि 200 रुपया। और इसी तरह से 3 मीटर के लिए तो 2 मीटर के लिए 200 रुपया और फिर तीसरे मीटर के लिए 50 रुपया, यानी कि 250 रुपया। इस तरह से 3 या 4 पद निकालते हैं और फिर उसके बाद T2 घटाओ T1, T3 घटाओ T2, T4 घटाओ T3 करके देखते हैं। अगर यदि ये सभी बराबर आते हैं तो संबद्ध संख्याओं की सूची AP में होगी, यदि बराबर नहीं आते हैं तो AP नहीं होगी। तो इसे आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यहाँ हम 1 वर्ष के लिए मिश्र धन निकालेंगे, फिर 2 वर्ष के लिए मिश्र धन निकालेंगे, 3 वर्ष के लिए मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन का सूत्र P × 1 + R/100⁴ इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे और फिर 3 या 4 साल के मिश्र धन को अलग अलग निकाल कर और फिर T2 घटाओ T1, T3 घटाओ T2, T4 घटाओ T3 करके देखेंगे, और यदि इक्वल आता है तो AP है, यदि इक्वल नहीं आता है तो AP नहीं है। यहाँ हम ध्यान देंगे मिश्र धन में यह AP नहीं होगा। फिर दूसरा प्रश्न है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D निम्नलिखित हैं। इसके पहले A बराबर 10 और D बराबर 10 दिया गया है। तो चूंकि A प्रथम पद है यानी T1 = A = 10, तो T2 = T1 + D प्रथम पद में सार्व अंतर को जोड़ने से दूसरा पद प्राप्त होता है। तो T2 = A + D यानी 10 + 10 20। पुनः T3 तो तीसरा पद, दूसरे पद में सार्व अंतर को जोड़ने से तीसरा पद प्राप्त होता है। अतः T3 = T2 + D यानी 20 + 10 30 चौथा पद, तो तीसरे पद में सार्वंतर को जोड़ने से चौथा पद प्राप्त होता है, इसलिए T4 = 30 + 10 40। इसका एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं, A = -1 D = 1/2, इसलिए यहाँ T1 -1 है। T2 T1 + D यानी कि प्रथम पद में सार्वंतर को जोड़ेंगे तो -1 + 1/2। अब इसे जोड़ेंगे तो
-1/2 प्राप्त होगा, अतः T2 -1/2 है। T3 तो दूसरे पद में सार्वंतर को जोड़ेंगे, T2 + D -1/2 जोड़ 1/2 यानी 0 होगा। और T4 तीसरे पद में सार्वंतर को जोड़ेंगे, 0 + 1/2 1/2 होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। यहाँ पहला सीक्वेंस दिया हुआ है 3 1 -1 -3, तो यहाँ प्रथम पद 3 है इसलिए T1 3। और सार्वंतर के लिए अगर एपी में सीक्वेंस दिया है तो T2 घटाओ T1 कर देते हैं, तो 1 घटाओ 3 -2। इसी तरह एक और प्रश्न देखते हैं, एक और सीक्वेंस है -5 -1 3 7। अब यहाँ प्रथम पद T1 -5 है और D सार्वंतर D, तो T2 घटाओ T1 करेंगे, -1 घटाओ 5, तो -1 और ये घटाओ 5 यानी +5 हो गए, तो 5 में से 1 घटेंगे 4। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो पहला सीक्वेंस दिया हुआ है 2 4 8 और 16। अब यहाँ हमें हल करने के लिए हम पहले जांच करेंगे कि यह एपी है या नहीं है। तो इसे जांचने के लिए हम पहले T2 घटाओ T1 निकालते हैं, तो दूसरा पद 4 घटाओ पहला पद 2, 4 में से 2 घटेंगे 2। फिर T3 घटाओ T2 यानी कि तीसरे पद 8 घटाओ दूसरा पद 4, 8 में से 4 घटेंगे 2। तो यहाँ हम देखते हैं कि T2 घटाओ T1 T3 घटाओ T2 के बराबर नहीं है, अतः दिया गया अनुक्रम एपी नहीं है। अब इसके आगे के पदों को लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एपी नहीं है। इसके एक और प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, यह सीक्वेंस दिया हुआ है 2 5/2 3 7/2। यहाँ T2 घटाओ T1 5/2 घटाओ 2 करते हैं तो यहाँ हमें 1/2 प्राप्त होता है। T3 घटाओ T2 3 घटाओ 5/2 करते हैं तो भी हमें 1/2 प्राप्त होता है। T4 घटाओ T3 तो 7/2 घटाओ 3 करते हैं तो भी हमें 1/2 प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि T2 घटाओ T1 बराबर T3 घटाओ T2 बराबर T4 घटाओ T3, अतः दिया गया अनुक्रम एपी है। और यदि यह अनुक्रम एपी है तो हमें आगे के 3 और पद लिखना है। तो T5 पांचवा पद, अब Tn हम लोग पिछले वीडियो में यह फॉर्मूला जाना था कि Tn = A + n-1 × D होता है, जहाँ n पदों की संख्या है, A प्रथम पद है और D सार्वंतर है। तो यहाँ अगर हमें पांचवा पद लिखना है तो T5 = A + 5 घटाओ 1 × D, 5 में से 1 घटेंगे 4, तो A + 4D यानी कि प्रथम पद 2 प्लस 4 गुना D का वैल्यू सार्वंतर 1/2 है। तो 4 गुना 1/2, 2 से 4 2 बार में कटेंगे, तो 2 + 2 यानी पांचवा पद 4 होगा। छठा पद, तो छठा पद A + 5D के बराबर होगा, क्योंकि n-1 करेंगे तो 6 घटाओ 1 5 हो जाएगा। तो छठा पद A + 5D यानी कि 2 + 5 गुना 1/2, तो 2 + 5/2 यानी कि इसको जोड़ने पर 9/2 प्राप्त होगा। सातवां पद A + 6D के बराबर, तो 2 + 6 गुना 1/2, 2 से 6 3 बार में कटेंगे, तो 2 + 3 5। इस तरह से हम पांचवा, छठा और सातवें पदों को ज्ञात कर लिए। एक और प्रश्न इसका देखते हैं। पांचवा प्रश्न है 3
सीक्वेंस हमारा दिया हुआ है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। अब यहाँ हम T2 घटाओ T1 यानी कि दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं। तो 3 प्लस रूट 2 घटाओ 3 बचेगा रूट 2। 3 घटाओ 3 0 हो गया, 0 प्लस रूट 2 यानी कि रूट 2 होगा। तीसरा पद घटाओ दूसरा पद T3 घटाओ T2। तो तीसरा पद 3 प्लस 2 रूट 2 घटाओ दूसरा पद 3 जोड़ रूट 2। अब 3 जोड़ 2 रूट 2 घटाओ 3 घटाओ रूट 2, क्योंकि ये घटाओ ये बीच का माइनस इन दोनों के चिन्ह को बदल देगा। तो -3 माइनस रूट 2 होगा। तो +3 -3 0 हो जाएंगे। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटेगा, रूट 2 बचेगा। चौथा पद में से तीसरा पद घटाते हैं T4 घटाओ T3। तो 3 प्लस 3 रूट 2 घटाओ 3 प्लस 2 रूट 2। अब 3 प्लस 3 रूट 2 और घटाओ 3 घटाओ 2 रूट 2। यहाँ भी 3 और -3 0 हो जाएंगे। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटेंगे, रूट 2 बचेगा। अब हम देखते हैं कि T2 घटाओ T1 बराबर T3 घटाओ T2 बराबर T4 घटाओ T3 है। अतः दिया गया अनुक्रम AP है, इसलिए A बराबर 3, D बराबर T2 घटाओ T1 यानी कि रूट 2। इसलिए पांचवा पद तो A प्लस 4D यानी कि 3 प्लस 4 रूट 2। छठा पद A प्लस 5D यानी कि 3 प्लस 5 रूट 2। और सातवां पद A प्लस 6D यानी 3 प्लस 6 रूट 2 होगा। एक और प्रश्न इसका 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। यह अनुक्रम दिया हुआ है A स्क्वायर, A क्यूब और A का पावर 4। अब इसका हल हम T2 घटाओ T1 निकालते हैं तो A स्क्वायर घटाओ A यानी कि A इंटू A माइनस 1 होगा। T3 घटाओ T2 तो A क्यूब घटाओ A स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर कॉमन होगा तो A स्क्वायर इंटू A माइनस 1 होगा। अब हम यहीं देखते हैं कि T3 घटाओ T2 T2 घटाओ T1 के बराबर नहीं है, अतः दिया गया अनुक्रम AP नहीं है। एक और प्रश्न 12 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। रूट 2, रूट 8, रूट 18 और रूट 32 यह सीक्वेंस दिया हुआ है। अब इसको हल करते हैं तो सबसे पहले हम T2 घटाओ T1 करते हैं। रूट 8 घटाओ रूट 2। अब रूट 8 को हम 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का वर्गमूल 2 रूट 2 होगा। तो 2 रूट 2 घटाओ रूट 2 इक्वल टू रूट 2। T3 घटाओ T2 करते हैं तो रूट 18 घटाओ रूट 8। रूट 18 3 रूट 2 के बराबर है और रूट 8 2 रूट 2 के बराबर है। अब 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटेंगे, रूट 2 बचेंगे। T4 घटाओ T3 तो रूट 32 घटाओ रूट 18। रूट 32 4 रूट 2 के बराबर है और रूट 18 3 रूट 2 के बराबर है। तो 4 रूट 2 घटाओ 3 रूट 2 रूट 2 के बराबर होंगे। अब यहाँ T2 घटाओ T1 बराबर T3 घटाओ T2 बराबर T4 घटाओ T3 है। अतः दिया गया अनुक्रम AP है, इसलिए प्रथम पद A बराबर रूट 2, सार्वंतर D बराबर T2 घटाओ T1 रूट 2, इसलिए T5 पांचवा पद A प्लस 4D के बराबर होंगे। तो यह रूट 2 प्लस 4 रूट 2 यानी कि 5 रूट 2 के बराबर होगा और 5 रूट 2 रूट 50 के बराबर होंगे। T6 A प्लस 5D या 2 प्लस 5 रूट 2 यानी बराबर 6 रूट 2 के बराबर होंगे। 6 रूट 2 रूट 72 के बराबर होगा। T7 A प्लस 6D तो रूट 2 प्लस 6 रूट 2 यानी 7 रूट 2 होगा। 7 रूट 2 रूट 98 के बराबर होगा। यहाँ हम लोगों कुछ मुख्य प्रश्नों को हल कर लिया। अब इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को आप
स्वयं हल करेंगे और यदि कोई परेशानी होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।